नमस्कार दोस्तों। आने वाले समय में आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर सकता है और आप क्या क्या गलतियां करते हो वो सबकी सेम होती हैं और वो गलतियां आप दोबारा ना करें और आपका पोर्टफोलियो सही लाइन पे चलता रहे, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और छोटी सी वीडियो है, वीडियो के अंदर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें ताकि आप सीख पाएँ। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इन्होंने ले रखा है, महिंद्रा मल्टी कैप, एडलवेस मिड कैप। ये काफ़ी बेहतरीन पोर्टफोलियो इसलिए है क्योंकि एक नैरो डाउन किया है इन्होंने, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने 2000 डाल दिया, चलो क्योंकि यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों का एक्सपोजर आपको मिल रहा है। यहाँ पे बिल्कुल सेफ्टी के लिए ये डाल दिया और थोड़ा एग्रेसिव जाने के लिए ये डाल दिया। इन फ्यूचर अगर आप 4 फंड तक जाना चाहें तो बहुत है, इससे ऊपर मत जाइएगा जब तक आपका SIP अमाउंट 10 से 12,000 नहीं हो जाता, ठीक है। तो वहाँ पे 4th फंड आप स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। नॉर्मली आजकल हम आपके क्वेश्चंस भी लेते हैं जिससे आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, स्पेसिफिक डाउट्स, जैसे कि इन्होंने पूछा है आई हैव निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इन माई पोर्टफोलियो, सो मे आई नो हाउ मच इज़ द ओवरलैप एंड आई एम द राइट डायरेक्शन टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग दीज फंड्स। देखो, अब अगर ये आपके पोर्टफोलियो का 40 to 50% होल्ड कर रहे हैं तो ये एक ख़राब नंबर हो सकता है। 30 to 40 स्टिल ओकेइश है, लेकिन 30 से बेटर 30 से लेस आइडियल है कि इतना इन दोनों के बीच, मतलब ये दोनों आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू को होल्ड करते हों, क्योंकि बेसिकली दोनों लार्ज कैप हैं। लेकिन जो आपने सवाल एग्जैक्ट पूछा था तो दोनों के बीच 57% का ओवरलैप है। ये ओवरलैप जो मैंने चेक किया तो मेरा जो मैनुअल कैलकुलेशन था वो 47% बोल रहा था। स्टिल आप ऑलमोस्ट सेमी फंड रख के बैठे हो एक तरह से, ठीक है। 70-80% वाली रेंज में नहीं है, लेकिन 47 भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और मैंने ये मैनुअल आपको इसलिए निकाल के दिखाया है क्योंकि कोई भी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी ऐप ओवरलैप को बहुत घटिया तरीके से चेक करते हैं, बहुत घटिया, जिस वजह से लोगों का नुकसान होता है क्योंकि इतने सारे फंड के अंदर ओवरलैपिंग है और किसी के अंदर नहीं दिखाता। इसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे ओवरलैपिंग, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैनुअल चीज़ हो सकती है। शायद मैं मैनुअल सिखा ना पाऊँ, लेकिन आपको एटलीस्ट ये तो पता लग जाएगा ना कि रफली कैसे चेक करना है। तो उस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो एसेट प्लस आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप एज ए रिलेशनशिप मैनेजर अपने क्लाइंट्स को अच्छे से गाइड कर सकते हो। सिर्फ म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं, उनकी फाइनेंशियल जर्नी के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आपने देखेंगे, यहाँ आप वीडियो रोक के देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो ये फीडबैक्स हैं, और आप प्ले स्टोर पे भी जाके देखोगे ना, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, प्ले स्टोर पे भी जाके देखोगे तो 4.7 इसकी रेटिंग है, तो बहुत अच्छी है। ट्रस्टेड बाय 20,000 ऑफ पार्टनर, मतलब 20,000 पार्टनर शायद इन्होंने लास्ट ईयर क्रॉस कर लिए थे, ओके। और जब मैं जुड़ा था तो शायद 10,000 थे, मुझे याद है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप अपनी सेल ग्रोथ चेक करना चाहते हो, अपना AUM चेक करना चाहते हो, टीम का ओवरव्यू, एक्सटर्नल AUM, फिक्स डिपॉजिट और NPS होल्डिंग्स आप चेक कर सकते हो, किस किस की है, किसने ऐड कर रखा है। फिक्स डिपॉजिट कई लोग लेना चाहते हैं तो आप उन्हें वो भी दे सकते हो, और बहुत अच्छे अच्छे रेट्स भी मिल जाते हैं आपके क्लाइंट्स को, जिससे सबका फ़ायदा होता है। मेक स्मार्टर डिसीजन एंड टाइमली इंसाइट्स, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। बाकी थोड़ा सा चीज़ें आप ऐड करोगे तो प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प करेगा। जैसे एसेट प्लस पे आप अपने क्लाइंट्स का बर्थडे चेक कर सकते हो, आपको टूल्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप वो चेक कर सकते हो कि आप कौन सा त्यौहार है या कुछ है, तो आप वो शेयर कर सकते हो, ठीक है, अपने क्लाइंट्स के साथ। और ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है अगर आप उनको सर्विसेज थोड़ी सी हाई क्लास देना चाहते हो। आप जाके एक बार चेकआउट करेंगे, एक बार डेमो लेंगे, बेशक बिना स्टार्ट करे ही आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो एसेट प्लस से आप जुड़ना चाहते हैं एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो नीचे आपको लिंक है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ARN नंबर होना चाहिए, वो उसमें भी आपको हेल्प कर देंगे। अगर आपके पास नहीं भी है और आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो कैसे आ सकते हो, वो भी आपको हेल्प हो जाएगी। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। क्वांट मल्टी एसेट 35%,
मिड कैप ETF, बंधन स्मॉल कैप, HDFC निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि बोलना क्या चाहते हैं। और यहाँ क्वांट मल्टी एसेट में 35% कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टी एसेट है, इसका एक्सपोजर आप 40% तक रख सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। निपॉन मिड कैप में अगर मैं बात करूँ तो 25% है, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है। लेकिन यहाँ तक मैं देख रहा था ना, ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ, लिक्विड फंड देख रहा हूँ, HDFC तो बहुत एक सेफेस्ट ऑप्शन वाला चल रहा है। फिर यहाँ पे इन्होंने 15%, पता क्या है ये चीज़ ना जो मुझे समझा रही है, ये मेरा खुद का फीडबैक नहीं है। मेरी टीम इस तरह के एनालिसिस करती है और इस तरह का जो फीडबैक है ये उनकी तरफ से है, तो मैं आपको देना चाहता हूँ बस। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है ना जो मैं बोलने वाला हूँ वो ये है कि ये ना एक रैंडमली थॉट प्रोसेस से बनाया हुआ है। थॉट प्रोसेस भी नहीं बोलेंगे उसको, एक रैंडम पिक करके बनाया गया है कि अब मुझे ये वाला फंड लेना है, अब मुझे यहाँ पे ये करना है, अब मुझे वो करना है। तो मतलब इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो कुछ अच्छे डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन अगर उसको एक पोर्टफोलियो में फिट कर दिया जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छे डिसीजन नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कोई पोर्टफोलियो बना रहा हूँ जो बहुत सेफेस्ट है और उसके अंदर मैं 35% डाल रहा हूँ, लिक्विड डाल रहा हूँ, गोल्ड डाल रहा हूँ और ETFs डाल रहा हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन हो गया। रिस्क लेने के लिए मैं यहाँ कुछ करना चाहूँगा, लेकिन कितना रिस्क लेना है? क्या 15% रिस्क बहुत होगा? एक फंड के अंदर से रिस्क लेना बहुत होगा? तो ये क्वेश्चन मार्क बनते हैं। तो पोर्टफोलियो बिल्कुल भी कहीं से एक बैलेंस पोर्टफोलियो नहीं दिखता। अभी आगे चलते हैं वीडियो में। इफ यू लॉन्ग टर्म देन यू कुड स्प्लिट इक्वल अमाउंट इन ऑल म्यूचुअल फंड फॉर हायर रिटर्न्स, एलोकेटिंग मेजॉरिटी इन पारस्परिक इज अ डिफेंसिव स्ट्रेटजी। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप सब में इक्वल डाल रहे हो, उसके बाद आप पारस्परिक में ज़्यादा डाल रहे हो, तो ये एक डिफेंसिव प्लस बेवकूफ़ स्ट्रेटजी है। अब आप कहोगे कि क्यों भाई? देखो पता क्या है, आप डिफेंसिव होने का मतलब नहीं जान रहे। आपने गलती, आप एक फंड के ऊपर लोग क्या करते हैं 40, 50, 60% तक चले जाते हैं एक फंड के अंदर। अब वो फंड में मान लो कहीं भी कोई न्यूज़ आती है, ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं मुझे पता है, लेकिन कोई भी न्यूज़ आती है। अब हम उनके फंड मैनेजर को जानते हैं, मैं तो मतलब आप लोगों से थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन आप लोग भी जितना जानते होंगे अच्छा जानते होंगे। तो अब वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस कम है, लेकिन उनकी टीम फ्रॉड कर सकती है। आप टीम को, आप तो नाम भी नहीं जानते होंगे, और अगर हम नाम जानते हैं, हम मिले हुए हैं, तो भी हम किसी इंसान के अंदर नहीं घुस सकते। ठीक है, 10 मिनट की मीट, 20 मिनट की मीट क्या बता देती है आपको? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे अगर कल को फ्रॉड हुआ इसके अंदर, ठीक है, बेशक कम चांसेस हैं, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई जो बुल रन में बहुत बार आती है, जब लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं पारस्परिक अब वो नहीं रहा, ये नहीं रहा, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो डिप करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपका पोर्टफोलियो पूरा अगर एक चीज़ पर डिपेंड है तो उसको डिफेंसिव कहीं से भी नहीं बोला जा सकता। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इन्होंने शेयर किया हुआ है माय मोम पोर्टफोलियो, ये पूरी तरह से रॉन्ग है। ये फिर से मल्टी एसेट और फिर 2 स्मॉल कैप एलोकेशन, फिर लार्ज एंड मिड कैप, थॉट प्रोसेस जगह जगह गई हुई है। वही जो मैंने शुरू में बात करी थी, हमेशा काम करो एक पहले लेयर बना के कि हाँ मुझे ये वाले फंड इस तरह से लेने हैं, मुझे इतना रिस्क लेना है, मुझे वो करना है। आप एक तरफ तो जा रहे हो सुपर डिफेंसिव, ठीक है, और उसके अंदर आप पैसा डाल रहे हो और पोर्टफोलियो में 5,000 रुपये नहीं डाल रहे आप, और आपने फ़ंड ले लिए यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने फ़ंड बाय कर लिए। ये पता है क्या है, जब हम काम कम कर रहे हैं और रायता ज़्यादा फैला रहे हैं। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, मुझे ये शायद लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये अभी पूरा रायता फैला हुआ है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ठीक करेंगे, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। और ऐसा नहीं है कि ये रायता इन्होंने फैला रखा है, बहुत सारे लोगों ने फैला रखा होता है, तो इसको कैसे साफ़ करना है, सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में।